दोस्तों आइए देखते हैं जर्नल नोट्स। जर्नल नोट्स दोस्तों हर ड्राइंग में दिया रहता है और जर्नल नोट्स में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए रहते हैं। उस पॉइंट को जो है फॉलो करके हम उस ड्राइंग को एग्जीक्यूशन साइट पे करते हैं। आइए देखते हैं इस जर्नल नोट्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि सभी जो डायमेंशन हैं वो mm में दिए गए हैं। जो भी देखिए दोस्तों, ये देख लेते हैं कॉलम लेआउट प्लान। यहाँ पे जो है दोस्तों ग्रिड 13 से और ग्रिड 14 के बीच में जो ये डिस्टेंस दी गई है 3900, ये mm में है। ये उसके बाद से ग्रिड 12 से और 13 के बीच में जो डिस्टेंस दी गई है 5130, ये भी mm में है। जितने भी ये डायमेंशन दिए गए हैं इस ड्राइंग में सारे डायमेंशन क्या हैं, mm में है। उसके बाद से दूसरा पॉइंट कर रहा है कि डू नॉट स्केल एनी डायमेंशन, यानी कि जब इस ड्राइंग को यूज़ करें तो किसी भी डायमेंशन को स्केल से माप करके और फिर इसका इस्तेमाल ना करें। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि ये 5 मीटर की है, यानी कि 1 सेमी 5 सेमी है, यदि तो 1 सेमी बराबर 1 मीटर और 5 मीटर की है तो 5 सेमी है तो 5 मीटर की हो जाएगी। तो ऐसे इसका उपयोग स्केल से माप करके नहीं करना है। जो लिखा गया है डायरेक्टली उसको रीड करके और इसका यूज करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद से तीसरा पॉइंट है कि कन्फर्म लोकेशन ऑफ वॉल्स विद रिलेवेंट आर्किटेक्चरल ड्राइंग, यानी कि वॉल की लोकेशन को कंफर्म करने के लिए जो है इसे संबंधित आर्किटेक्चरल ड्राइंग को जो है वो देखें। उसके बाद से है कि चौथा पॉइंट है कि फॉर आरसीसी वर्क यूज मिक्स्ड M20 कंफर्मिंग टू IS 456 2000 आर एज स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्टिव ड्राइंग। कह रहा है कि आरसीसी वर्क के लिए M25 मिक्स का उपयोग करें और इसको कंफर्म करने के लिए IS 456 2000 या इससे संबंधित ड्राइंग को जो है वो देखें। उसके बाद से पांचवा पॉइंट कह रहा है कि द रेनफोर्समेंट शैल बी TMT बार्स और बार्स हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 500 न्यूटन पर mm²। कह रहा है कि रेनफोर्समेंट में जो है TMT बार का यूज़ होगा और बार की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 500 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है एंड कन्फर्मिंग टू IS 1786 2008, और इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है IS कोड 1786 2008 को जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद से छठा नंबर है कि द क्लियर कवर टू द रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलो, यानी कि रेनफोर्समेंट में जो क्लियर कवर यूज़ होंगे वो दिए गए हैं। पहला पॉइंट है फाउंडेशन। फाउंडेशन के जो राफ्ट के बॉटम होंगे फाउंडेशन में, उसमें जो है 60 mm के जो क्लियर कवर हैं 60 mm के क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। अच्छा, उसके बाद से राफ्ट के जो है टॉप और साइड में, ये तो बॉटम में 60 mm हो गया और टॉप और साइड में जो है वो 50 mm के क्लियर कवर देने हैं। पॉइंट बी है कि कॉलम्स में जो है हमको 40 mm की जो है वो क्लियर कवर देना है। उसके बाद से सी पॉइंट है बीम्स के टॉप और बॉटम में 25 mm के क्लियर कवर देने हैं और साइड में भी 25 mm के क्लियर कवर देने हैं। उसके बाद से अगला पॉइंट है स्लैब्स में 20 mm के क्लियर कवर देने हैं और छज्जा और कनोपी में जो है उसमें भी 20 mm के क्लियर कवर देने हैं। और अगला पॉइंट है एफ आरसीसी वाल में जो है 25 mm के क्लियर कवर देने हैं हमको। उसके बाद से 10वां पॉइंट कह रहा है कि द लैब्स इन बार्स शैल बी स्टैक्ड एंड
एट वन प्लेस शैल नॉट बी मोर देन 50%। कह रहा है कि बार में जो लैप है वह स्टैक्ड होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये स्टील बार है, इसको जब लैप करना होता है तो इसमें ऐसे सटा करके ऐसे लैप कर देते हैं, इसे बाइंडिंग कर देते हैं लैप करके। ये कह रहा है कि ऐसे लैप नहीं करना है। जो स्टील बार में जो लैप करना है आपको वो स्टैक्ड करना है, ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, इसको स्टैक्ड बोलते हैं। बहुत जगह पे इसको जॉगल भी बोलते हैं, JOGGLE, जॉगल या स्टैक्ड, ऐसे करना है, ये सही। अच्छा, और जो है अगला पॉइंट है, इसी में कह रहा है कि एट वन प्लेस शैल नॉट बी मोर देन 50%, यानी कि एक ही जगह पे मान लीजिए कि ये कॉलम है तो कह रहा है कि 50% से ज़्यादा एक जगह पे लैपिंग नहीं करना। मान लीजिए कि इसमें 4 नंबर ऑफ बार दिए गए हैं तो 4 नंबर 50%, यानी कि 2 बार, एक जगह पे 2 बार ही अधिकतम 2 बार का लैपिंग एक जगह पे कर सकते हैं। एक ये और एक ये, वो भी अल्टरनेट, एक यहाँ करेंगे फिर एक ऊपर और फिर एक यहाँ, 2 बार का एक जगह पे हो गया, फिर 2 बार का जो है इससे अलग करेंगे, एक साथ में चारों बार का जो है वो नहीं करेंगे। यानी कि 50% से ज़्यादा जो है बार का जो है लैप जो है एक जगह पे नहीं करना है। ये अगला पॉइंट है, 13वां पॉइंट है कि all RCC to be machine mixed and vibrated and cured thoroughly as per IS 456 latest। कह रहा है कि सभी RCC वर्क जो है वो मशीन मिक्स्ड होनी चाहिए और उसमें वाइब्रेटर का यूज होना चाहिए, और इसके लिए एज पर IS 456 लेटेस्ट को जो है वो फॉलो करें। उसके बाद से कह रहा है 14वां पॉइंट कि कॉलम एंड फाउंडेशन हैज़ बीन डिज़ाइन फॉर G+1 स्टोरी। और इसके जो कॉलम और फाउंडेशन है वो G+1 के हिसाब से जो है ये डिज़ाइन किए गए हैं। 15वां पॉइंट है जनरल नोट्स के कि SBC यानी कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ 20T पर मीटर स्क्वायर M स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हैज़ बीन कन्फर्म। कर रहा है कि SBC यानी कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी 20 टन पर मीटर स्क्वायर जो है वो होना चाहिए, यह सुनिश्चित कर लें। एट ए डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर बिलो NGL, यानी कि NGL से 1.2 मीटर नीचे जो है सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो 20 टन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, यह सुनिश्चित कर लें। दोस्तों ये जर्नल नोट्स के पॉइंट थे।